ओम शांति। 20 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से विशेषता लेंगे, एकांतवासी और रमणीकता का बैलेंस रखना है। एकांतवासी और रमणीकता का बैलेंस रखने के लिए अटेंशन देंगे, एकांत में रमणीकता गायब ना हो जाए, इस बात का अटेंशन देंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, गंभीर। रमणीक और गंभीर दोनों का बैलेंस। गंभीर अर्थात संस्कार और स्वभाव को मिला करके चलने वाला। तो दोनों तरह का बैलेंस होगा, तब ही हम इस विशेषता को धारण कर सकते हैं। एकांतवासी, रमणीकता और गंभीरता। इसके साथ आज हम स्वमान लेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। बाप की लगन में मगन होकर के स्वयं को निर्विघ्न बना करके एक मत और एक रस स्थिति के द्वारा अन्य आत्माओं को भी सहयोगी बनाना और सहयोग देना, इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। पहला है याद। बाबा ने कहा, मन मना भव, एक मुझे याद करो। मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे, क्योंकि याद से विकर्म विनाश हो जाते हैं। याद से ही आत्मा सतो प्रधान होती है। जब याद अव्यभिचारी होती है तो कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो याद करने की जो विधि है, तो वो विधि है अव्यभिचारी याद, अर्थात एक बाप के सिवाय किसी और की याद ना आए। उठते बैठते चलते फिरते बाप की याद की टेव पड़ जाए। तो अव्यभिचारी याद कैसे रहेगी? जब बाबा को संबंधों से याद करेंगे, क्योंकि संगम युग पर बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं खुद आकर के अपना परिचय देता हूँ। बाबा ने कहा कि मैं इनके तन में प्रवेश करके तुम्हें अपना बनाता हूँ। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना ही वर्षे का अधिकारी बनता है। बाबा अपना परिचय देने के साथ साथ रचता और रचना का भी परिचय देते हैं। इसलिए वो टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने के साथ साथ वो हमें साथ भी ले जाते हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, जिससे हमें राजाई प्राप्त होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। तो इस तरह बाबा आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उसको हमने धारण भी करना है और दूसरों को भी धारण कराना है। तो तब हम इस पढ़ाई को पढ़ेंगे और विश्व का मालिक बन सकेंगे। वही टीचर बन करके हम, वही सतगुरु बन करके हमारी सदगति करते हैं। उन्हें लिबरेटर भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें पावन बना करके शांति धाम भी ले जाता हूँ, सुख धाम भी ले जाता हूँ, शांति धाम ले जाता हूँ। मेरा साथ केवल शांति धाम तक का है, सुख धाम में मेरा साथ नहीं होता है। तो वो सतगुरु हमें पावन बनाता है, दुखों से छुड़ाता है। तो बाप, टीचर, सतगुरु की याद और पालना स्मृति में रहे तो अव्यभिचारी याद रहेगी। फिर धारणा के लिए बाबा ने कहा है कि पहली धारणा है देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने की विधि है अव्यभिचारी याद। जब हम देही अभिमानी बन जाते हैं तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जब ना किसी की देह ना अपनी देह याद आए, इवन ब्रह्मा बाबा और मम्मा की देह को भी नहीं याद करना है, तब बाबा ने कहा तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। देही अभिमानी बनने की जो दूसरी विधि बताई वो है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अशरीरी हूँ, मेरा रहवास शांति धाम का है। मैं इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती हूँ, इस शरीर में आकर के हर कर्म करती हूँ, ऑर्गन्स को यूज़ करके संस्कारों को यूज़ करती हूँ। और बाबा ने कहा ये आत्मा ही धारणा करती है, अच्छे और बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। अब इस संगम पर पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था का अभ्यास कर रही है। तो ये जितना देही अभिमानी होंगे
उतना ही आत्मा पावन बनती जाएगी। तो दूसरा है देही अभिमानी बनने की विधि, बेहद का वैराग्य। ये दुनिया पुरानी है, इस दुनिया का ख़त्म होना है, अब नई दुनिया में चलना है। तो पुरानी दुनिया को भी इस बुद्धि से भूलना है, देह को भूलना है, पुरानी दुनिया को भूलना है, संबंधों को भूलना है, अव्यभिचारी याद में रहना है, कर्मातीत अवस्था रखनी है। तो ये विधियाँ बताई देही अभिमानी बनने की। दूसरा बताया सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई स्मृति में रहे। शरीर में रहते ही कमाई जमा हो सकती है, पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, सतो प्रधान बन सकते हैं। तो शरीर की संभाल करनी है। इसे हीरे जैसा ये जन्म मिला है, तो जितना तंदुरुस्त होंगे उतना नॉलेज सुन सकेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू भी कर सकेंगे। तो अविनाशी कमाई है ज्ञान और योग की। फिर नेक्स्ट धारणा है दैवी गुणों की धारणा करनी है सतो प्रधान बनने के लिए। तो इसलिए अपने भविष्य स्वरूप को स्मृति में रखना है। हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवताओं की जो क्वालिफिकेशन है वो बुद्धि में रखनी है और जीवन में धारण करनी है। फिर 5 विकारों को छोड़ना है। बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण छूटने का मतलब है 5 विकारों को हम बाबा की याद से 5 शक्तियों में यूज कर सकते हैं। काम विकार को हम शुभ भावना शुभकामना में, क्रोध को योग अग्नि में, लोभ को अनासक्ति में, मोह को स्नेह में और अहंकार को स्वमान में। तो इस तरह जब हम 5 विकारों का दान दे देते हैं तो ये विकारों का ग्रहण छूट जाता है। अर्थात सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ रियलाइजेशन से करना है। ये धारणा बुद्धि में रखनी है। नॉलेजफुल रहना है। बाबा ने कहा चक्कर को याद करना है। तुमने अनेक बार ये चक्कर को इस बुद्धि में रखना है कि हमने अनेक बार ये हार और जीत का खेल देखा है। इसको पार्ट प्ले करने वाले हम ही हैं। आदि में हम विश्व का राज्य भाग्य हम करते थे और हम आत्मा ही सतो प्रधान थी, पावन थे, नंबर 1 पूज्य थे, सुख था, सृष्टि पवित्र थी वहाँ। इसलिए कहते हैं देवी देवताओं का धर्म सुख देने वाला था, तो दैवी संप्रदाय कहलाते थे। मध्य में देवी देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तो अव्यभिचारी भक्ति शुरू करते हैं, उसके बाद व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। गरीब बन जाते हैं, बीमार होते हैं, उपद्रव होते हैं, डिजास्टर होता है तो दुखी होते हैं। अंत में फिर बाबा आते हैं। बाबा हम पांडवों को रचते हैं। इन ब्रह्मा के द्वारा हमारी रचना होती है। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, हम देवता बनते हैं। तो हमारा देवता ब्राह्मणों का मर्तबा देवताओं से भी ऊंच है। हम ब्राह्मण चोटी है, ये स्मृति दिलाते हैं। हमारे द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना बाबा करवाते हैं और सेवा में हमको बिजी रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बन करके सर्विस करनी है। सीढ़ी के चित्र में 84 जन्मों का बताना है। झाड़ के चित्र में हमें अनेक धर्मों का बताना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा का बारे में बताना है कि लक्ष्मी और सरस्वती और जगदम्बा एक ही हैं। जगदम्बा और सरस्वती से अनेक मन्नतें मांगते हैं और लक्ष्मी से केवल धन मांगते हैं। पांडव और कौरवों की आपस में लड़ाई नहीं होती है और कृष्ण पीपल के पत्ते पर आता है, जलमयी हो जाती है। इसका असली राज सबको समझाना है। ओम शांति।